हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की स्टूडियो सीरीज के अंदर। और आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट के डेटा को ऐड किया था उस डेटा को हम किस तरीके से हमारे एडमिन पैनल के अंदर डिस्प्ले करवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया था, तो हमने एक ऐड प्रोडक्ट का फॉर्म बनाया था। उस ऐड प्रोडक्ट के फॉर्म का यूज करके हमने क्या किया था, हमने डेटा को ऐड किया था हमारे मोंगोडीबी के अंदर। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे मेरे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। कहाँ पे? जब मैं यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तब मुझे करना है। तो सबसे पहले तो मुझे व्यू प्रोडक्ट का एक पेज क्रिएट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे पेजेस के अंदर आने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ एंड यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन व्यू प्रोडक्ट्स डॉट JSX। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है एंड RFC करके हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे हमारा जो रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट है वो भी क्रिएट कर लेते हैं। एंड नाउ कुछ बेसिक चीजें जो मुझे करनी पड़ेगी वो क्या रहेगी। सो इफ यू रिमेम्बर, हमने क्या किया था, तो हमने हमारा टोकन जो है पहले भी गेट करवाया था। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा टोकन गेट करवा लेता हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। देन द नेक्स्ट थिंग, मुझे बेसिक एक डिजाइन करनी पड़ेगी मेरे प्रोडक्ट को डिस्प्ले करवाने के लिए। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे मेरा जो डिवीजन है बेसिक, उसको मैं कर देता हूँ क्लास नेम। पैडिंग में दे देता हूँ 6। कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया, एक पैडिंग मैंने यहाँ पे दे दिया है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कुछ डिजाइन क्रिएट करनी है। ओके, फॉर दैट एकदम सिंपल सा काम मैं कर देता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ H2। अब देखिए, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, इट्स योर चॉइस। मैं यहाँ पे दे देता हूँ क्लास नेम। क्लास नेम के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ X-2XL स्पेस करके। मैं यहाँ पे एक और चीज कर देता हूँ, फॉन्ट बोल्ड एंड मार्जिन बॉटम मैंने दे दिया यहाँ पे 6 ताकि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑल प्रोडक्ट्स। कुछ इस तरीके से कर दिया। नाउ अब मेरा रूट कैसे बनेगा, सबसे पहले मुझे इसके लिए रूट भी बनाना पड़ेगा। सो मैं app.jsx के अंदर चले जाता हूँ और जिस तरीके से हमने एडमिन का सब रूट क्रिएट किया था वैसे ही मैं यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के लिए किया था, वैसे ही मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ व्यू प्रोडक्ट। एंड एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ दे के रखा हुआ है कि नहीं दे के रखा। यस, वी हैव गिवन अ व्यू प्रोडक्ट। सो ऑलरेडी मैंने लिंक दे के रखी हुई है, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लाइक व्यू प्रोडक्ट। ओके, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं व्यू एडमिन व्यू प्रोडक्ट्स। एंड सी रिमेंबर, आपको ये याद रखना है कि आप यहाँ पे उसको इंपोर्ट करवाते हो। सो नाउ अब ये हो चुका है मेरा। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, मेरे पेज के ऊपर व्यू प्रोडक्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया, देखिए मुझे ऑल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रहा है। सो दिस इज बेसिक जो चीज है वो तो मेरी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर मेरा टेबल चाहिए। सो टेबल के लिए अगेन मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेबल। उसके बाद अगर आप देना चाहो टी हेड तो टी हेड दे दीजिए। एंड लाइक दिस, देखिए मेरे में ऑटो कंप्लीट आ रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी को पायलट का यूज अगर आप करते हो तो आपका ये ऑटो कंप्लीट आ जाएगा। सो दिस इज ऑल ओके। मुझे कितनी चीजें चाहिए वो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे। एंड मुझे क्या क्या चाहिए, सो सबसे पहले तो मैं टेबल को पहले तो एक क्लास दे देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्लास नेम दे देता हूँ लाइक min हाइफन w हाइफन फुल मैं कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, यानी कि मिनिमम वेथ मैंने फुल कर दी है। उसके बाद मैं दे देता हूँ उसको बॉर्डर। एंड बॉर्डर में क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रे। एंड ग्रे करने के बाद मैं यहाँ पे 200 कर देता हूँ ताकि मेरी थोड़ी सी बॉर्डर डार्क टोन के ऊपर आ जाए। हेडर के ऊपर सेम वे में एक क्लास दे देता हूँ, दैट इज लाइक यहाँ पे मैं बीजी दे देता हूँ ग्रे। एंड यहाँ पे एक और क्लास दे देता हूँ टेक्स हाइफन ग्रे हाइफन 700। चलिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देता हूँ, दिस इज परफेक्ट। तो ये मेरा कुछ हो गया क्लास नेम। बाकी की चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देख के रखी हुई है। तो मुझे अब यहाँ पे क्या चाहिए, तो मुझे एक चीज तो चाहिए, मुझे यहाँ पे TH चाहिए। TH के अंदर मुझे क्या चाहिए, जो यहाँ पे ये वाला जो TH रहने वाला है ना, वो मेरे रहने वाले है क्लास नेम। इसके अंदर चलो मैं दे देता हूँ, अगेन सेम मेरा क्लास रहने वाला है, मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ यहाँ पे। एंड इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर चाहिए मुझे इमेज, मुझे प्रोडक्ट की इमेज चाहिए। सो सबसे पहले मैंने ले ली, उसके बाद प्रोडक्ट का नेम, कैटेगरी, प्राइस हमने ले ली है। एंड उसके बाद हमने एक एक्शन ले लिया है। तो ये मेरा बेसिक हो गया। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरे डेटा को डिस्प्ले करवाना है। सो फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो देखिए बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, अब को पायलट आप अगर कर देते हो आपके
पीसी के ऊपर आप लॉगिन कर लेते हो आपके वीएस कोड के अंदर, आपको एक एक्सटेंशन डालना पड़ेगा, आप साइन इन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सिंपली साइन इन करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप साइन इन करोगे ना, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका ऑटो सजेशन ऑन हो जाएगा। एंड सी, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको कर देना है एक यूज स्टेट क्रिएट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स यूज स्टेट, एंड सी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ यूज स्टेट, एंड कुछ इस तरीके से। एंड ये वाला जो यूस्टेड है, इसको हम क्या कर देते हैं, इंपोर्ट कर देते हैं रिएक्ट के अंदर से। सो ये मेरा इंपोर्ट होके आ चुका है रिएक्ट के अंदर से। एंड नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो ये है कि मुझे इसके लिए प्रोडक्ट को फैच करवाना है। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्स्ट कर दूंगा एंड फैच प्रोडक्ट असिंक हम कर देंगे। असिंक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा वर्क होगा। बट नाउ रिमेम्बर, यहाँ पे कुछ चीजें मुझे करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी वो हम देखते हैं। तो देखिए मेरी ये चीजें कुछ होती जा रही है, एंड मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ। सी गाइस, तो इस तरीके से मेरा कोड हो गया। आप कहोगे कि सर ये कैसे हो रहा है, टैब के ऊपर डायरेक्टली हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर कि ये चीज कहाँ से हो रही है, तो गिटहब कोपायलट के थ्रू हो रही है। एंड नाउ इतनी चीज तो मेरी हो गई। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, एक बार मेरा रूट चेक कर लेता हूँ कि मेरी एपीआई क्या है। सो एपीआई ऑफ कोर्स हमारे पास है गेट प्रोडक्ट, एंड हमने यहाँ पे कर दिया है गेट प्रोडक्ट्स। तो मुझे इसको थोड़ा सा करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मेरी एपीआई का नेम चेंज हो गया है। एंड साथ में मैं क्या करता हूँ, साथ में मैं मेरा पूरा पाथ ही चेक कर लेता हूँ ना। हम क्या करते हैं, हम हमारे कंट्रोलर के ऊपर चले जाते हैं। रूट मेरा ये बन चुका है एडमिन एपीआई, दैट इज ऑल ओके। एंड कंट्रोलर के अंदर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें करके रखी हुई है। गेट प्रोडक्ट के ऊपर गेट ऑल प्रो हमने देके रखा हुआ है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट्स के थ्रू ही आ रहा है। सो मैंने यहाँ पे गेट डेटा डॉट प्रोडक्ट सिंपल कर दिया है। ओके, सो यहाँ पे हमने हमारी एपीआई को कॉल करवा दिया है, जैसे हम प्रीवियसली करवाते हैं वैसे ही सारी चीजों को किया हुआ है। सो रिमेंबर दैट, वैसे ही सारी चीज हुई है। जो हमें माइनर सी चीजें लिखनी है वो अब हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा यूज इफेक्ट। सो चलिए यहाँ पे क्या कहता है, यूज इफेक्ट कर देते हैं। यूज इफेक्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरे जो फैच प्रोडक्ट है उसको मैं करवा देता हूँ कॉल। दैट्स इट, ये हो गया मेरा यूज इफेक्ट डन। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब सिंपली मुझे आ जाना है यहाँ पे। एंड सी गाइस, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हमें दिख रही है। लेट्स चेक आउट दैट कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की हुई है। सो गाइस, अब ये मुझे दे रहा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एडमिन प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर मुझे एरर दे रहा है बिकॉज, चलिए देख लेते हैं हमने क्या किया है यहाँ पे। प्रोडक्ट का यस, हम यहाँ पे देखिए एक कर्ली ब्रैकेट शायद फिनिश करना भूल गए हैं। सो मुझे उसको भी फिनिश करना पड़ेगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी दिस वन। ओके, अब ये प्रॉपरली हो चुका है। नाउ अब एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पेज को। सी कुछ इस तरीके से मेरा व्यू दिख रहा है। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे मेरे डेटा को डिस्प्ले करवाने वाला हूँ। बहुत ही सिंपल है। सो फॉर दैट, अब मुझे क्या करना है, टी बॉडी के अंदर आ जाना है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम चले जाते हैं, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो प्रोडक्ट्स डॉट मैप करवाते हैं। वहां पे मैंने ले लिया मेरा प्रो। ओके, एक मेरा सेकेंडरी नेम ले लिया है। अब उसके अंदर हमने कर दिया है प्रो डॉट अंडरस्कोप आईडी, जो मेरा क्लास नेम है टेक सेंटर ही मैं रखने वाला हूँ यहाँ पे। एंड देन यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले तो मेरी इमेज चाहिए। एंड रिमेम्बर कि हम इमेज कहाँ से ला रहे हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्ड रैप कर देता हूँ। एंड सी, अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा ईडी को मैं एंड कर देता हूँ। चलिए कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। एंड नाउ अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे इमेज चाहिए। सो नाउ इमेज के लिए मैंने कहाँ से ला रहा हूँ, मैं क्लाउडीनर के ऊपर से ला रहा हूँ। सो मैं सिंपली कुछ इतना ही करूंगा यहाँ पे, कुछ और करने की मुझे जरूरत नहीं है। मुझे सिंपली क्या कर देना है, मुझे सिंपली यहाँ पे लिख देना है प्रो डॉट प्रोडक्ट इमेज, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, वो मुझे इमेज दे देगा। हम एक बार सेव करते हैं, सेव करने के बाद चेक करते हैं। एंड नाउ दिस इज गिविंग मी एन एरर। हम चेक कर लेते हैं कि हमने क्या मिस्टेक की है। सो गाइज, यहाँ पे अभी हमने कोड आधा ही किया हुआ है। सो मुझे सबसे पहले तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, एंड लाइक दिस। ओके, सो ये मेरा कोड कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ अब मैं चेक करता हूँ। सो गाइज, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे मेरी प्रोडक्ट की इमेज डिस्प्ले होनी चाहिए थी, बट मुझे डिस्प्ले नहीं हो रही है।
सो नाउ दिस इज अ प्रॉब्लम। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं उससे पहले प्रोडक्ट का नेम भी डिस्प्ले करवा देता हूँ यहाँ पे। सो मैं अगेन आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं लिखता हूँ प्रो डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम, एंड मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद चेक करते हैं तो वो भी मुझे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। एंड अगर मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ ना, एंड कंसोल के ऊपर जाता हूँ, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सियोस इज नॉट डिफाइंड। बिकॉज हमने कोड लिखा है लेकिन इंपोर्ट नहीं किया है। तो मुझे एक्सियोस को डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ एंड नाउ इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, सी मुझे इमेज भी दिख रही है, मुझे मेरे प्रोडक्ट का नेम भी डिस्प्ले हो रहा है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। ये अब मेरा परफेक्ट हो चुका है। एंड क्लास नेम सिमिलर वे में यहाँ पे देने वाला हूँ। तो चलिए मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। सो मेरा प्रोडक्ट का नेम आ चुका है, एक बार इसको प्रॉपरली कर लेते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए नेक्स्ट टीडी। नेक्स्ट टीडी के अंदर मुझे क्या चाहिए, तो कर्ली ब्रैकेट कर देता हूँ प्रो डॉट। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या था, तो मेरे पास कैटेगरी है। ओके, अब कैटेगरी के लिए इफ यू रिमेंबर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे अगर मैं एपीआई के डेटा को पहले एक बार लॉग करवा दूं यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे मैं कॉन्सोल डॉट लॉग करवा देता हूँ, एंड लॉग करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, res डॉट डेटा करवाता हूँ। मुझे सिर्फ चेक करना है अभी के लिए कि मुझे डेटा कैसे मिल रहा है। एंड अब मैं यहाँ पे एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, मैंने कॉन्सोल बना के रखा हुआ है। एंड नाउ सी अब मुझे एक एरे मिल रहा है। एरे के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स मिल रही है, एंड प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं जाता हूँ तो प्रोडक्ट की कैटेगरी का नेम मुझे कैसे मिल रहा है, मुझे मिल रहा है प्रोडक्ट कैटेगरी, एंड उसके ऊपर मुझे कैटेगरी की नेम मिल रहा है। सो नाउ फॉर दैट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो मुझे सिंपली यहाँ पे लिखना है प्रो डॉट प्रोडक्ट अंडरस्कोर कैटेगरी डॉट, उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मुझे यहाँ पे लिखना है कैटेगरी अंडरस्कोर नेम। नाउ अगर इस तरीके से मैं करता हूँ, अब मैं चेक करता हूँ, तो देखिए मुझे मेरा कैटेगरी का नेम डिस्प्ले हो रहा है। एंड एज वी नो कि हमने आगे किया था, हमने क्या किया था, यहाँ से हमने यहाँ से हमारा क्लास कॉपी कर लिया था, सेम क्लास में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड नाउ अब मेरे पास मेरी कैटेगरी का नेम आ चुका है। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए मेरी प्राइस। ओके, सो गाइज उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल ही कर देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस। मैंने इसको भी सेव कर लिया एंड चेक करता हूँ। अब देखिए अब ये प्रॉपरली मुझे डिस्प्ले हो रहा है, जो मेरी सिंगल प्रोडक्ट है वो मुझे डिस्प्ले हो रही है। एंड अब मुझे लास्ट वन चाहिए, दैट इज व्हाट, दैट इज माय एक्शन। ओके, सो फॉर दैट एक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और टीडी ही ले लेता हूँ यहाँ पे, टीडी, एंड कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे। सो मुझे बेसिक क्लास नेम मिल चुका है। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, अब इसके अंदर मुझे जो चीज करनी है वो ये है कि मुझे एडिट का और डिलीट का बटन रखना है यहाँ पे। एंड फॉर दैट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डिवीजन दे देता हूँ। डिवीजन को मैं क्लास नेम दे देता हूँ। अब क्लास नेम मैंने क्या दे देता हूँ यहाँ पे, तो फ्लेक्स दे देता हूँ क्योंकि मुझे एक के बाजू में एक चाहिए। एंड गैप दे देता हूँ 3, ताकि थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाए। अब इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए बटन जिसके ऊपर मैं क्लिक करके एडिट या डिलीट करवा पाऊँ। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बटन, एंड देन उस बटन के ऊपर मैं दे देता हूँ क्लास नेम। पहला जो मुझे बटन चाहिए दैट इज माय एडिट, सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टेक्स्ट ब्लू एंड 600 कर देता हूँ यहाँ पे। होवर के ऊपर मैं कर देता हूँ टेक्स्ट हाइफन ब्लू 800 और 900 थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। एंड अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए एक आइकन, सोफा एडिट, ये वाला आइकन मैं ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि एज वी नो कि हमने रिएक्ट के आइकन्स को ऐड करवाया था, तो वहां से मुझे फॉन्ट ऑसम का एक आइकन मिल जाएगा, फा एडिट। सी मुझे यहाँ पे एडिट का आइकन भी मिल चुका है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज मुझे चाहिए डिलीट का आइकन। सो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, यहाँ पे आने के बाद एडिट की जगह पे कर देता हूँ डिलीट, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेस। सी मैंने यहाँ पे ट्रेस दे दिया है, तो वो डिलीट का आइकन मुझे दे देगा, मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रेड 600 एंड रेड 900, लाइक दिस वन। अब देखिए मेरे पास दो बटन हो चुके हैं। एंड अगर आप चाहो तो इस टीडी की विड्थ आप कम कर सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ पे आप इसकी विड्थ दे दीजिए, जैसे कि मैं कर देता हूँ 70 पिक्सल।
कुछ इस तरीके से मैन्युअली मैंने डिफाइन कर दी है। एंड अब चेक कर लेता हूँ। सी, अब ये हो चुका है मेरा प्रॉपर वे के अंदर डिस्प्ले। एंड नाउ अब मैं कोई भी न्यू प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो वो भी मुझे इसी तरीके से डिस्प्ले करेगा। नाउ बट हमने एक चीज और कही थी कि अगर मैं यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ पे जो मैंने डेटा फिलअप किया ना उसको भी मुझे एम्प्टी करवाना है। ये चीज हमने कही थी हमारे कल के सेशन के अंदर, और मुझे वही चीज अब करवानी है। तो फॉर दैट मैं क्या कर सकता हूँ वो भी आज हम देख लेते हैं, ताकि हमारी जो वो चीज़ है वो भी कंप्लीट हो जाए। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ एक बार फिर से मेरे ऐड प्रोडक्ट के पेज के ऊपर। पेज के ऊपर आने के बाद यहाँ पे हमने ऐड प्रोडक्ट किया था। एंड ऐड प्रोडक्ट करने के बाद हमने देखिए क्या किया है, यहाँ पे हैंडल सबमिट के ऊपर क्लिक करवाते हैं। एंड आरईएस के अंदर मैंने डेटा सिंपली सेंड करवा दिया था। नाउ अब वहां से मुझे क्या मिल रहा था, वहां से मुझे मिल रहा था स्टेटस। इफ यू रिमेम्बर, हमने हमारी जो एपीआई बना के रखी हुई है, एडमिन कंट्रोल के अंदर जाते हैं, हम ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या करके रखा हुआ है, ऐड प्रो एसटीएस करके रखा हुआ है, जिसको हमने क्या दे के रखा हुआ है, 0 दे के रखा हुआ है, ताकि हमें पता चले कि हमारे प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो चुकी है। सो नाउ यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ इफ, देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ res डॉट डेटा डॉट। एंड यहाँ पे आने के बाद हमारे पास है एड प्रो एस टी एस, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एड प्रो एस टी एस ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है 0। एंड इन दैट कंडीशन मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल सा काम करना है। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा अलर्ट। अलर्ट करने के बाद प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे। ओके, एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखना है सेट फॉर्म डेटा। मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेट फॉर्म डेटा करना है। सेट फॉर्म डेटा करने के बाद कर्ली ब्रैकेट मैंने दे दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने जितनी भी चीजें लेके रखी थी हमारे फॉर्म डेटा की, वो सारी चीजें, यानी कि ये जो हमारे पास अवेलेबल है, उसको मुझे क्या कर देना है, उसको मुझे अगेन कर देना है एम्प्टी। दैट्स इट, डन। ये सारी चीजों को मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी कर दूंगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे एक और चीज मुझे करवानी पड़ेगी, दैट इज अ सेट इमेजेस। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सेट इमेजेस कर दूंगा, और इमेजेस को भी मैं क्या कर दूंगा, एम्प्टी एरे सेट कर दूंगा। तो दो चीजें मैंने यहाँ पे कर ली, तो वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। एंड अगर ये नहीं होता है तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा एल्स कंडीशन। एल्स कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, अलर्ट पास कर देंगे। अलर्ट के अंदर आप मैसेज पास कर सकते हो। अगर आपने यहाँ पे कुछ मैसेज पास करवाया है तो आप उसको कर सकते हो, एरर मैसेज को डिस्प्ले। अदरवाइज सिंपली समथिंग वेंट रॉन्ग एड प्रोडक्ट अगेन। सिंपल सी चीज है, यहाँ पे हमने इतनी चीज कर ली है। सो नाउ दिस इज डन। यहाँ पे ये करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप चाहो तो यहाँ से नेविगेट भी करवा सकते हो। बट मैं वापस यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं एक प्रोडक्ट का नेम दे देता हूँ, लाइक Amazon 2। कैटेगरी में यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, लाइक अगेन मैं कैमरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्राइस में यहाँ से कुछ दे देता हूँ, लाइक 20,000। अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ मेरी फाइल्स। सो गाइज, ये मैंने एक दो फाइल और सिलेक्ट करवा ली है। अब यहाँ पे मैं कर लेता हूँ टेस्टिंग डेटा, एंड फिर मैं करता हूँ ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक। नाउ सी गाइज, अब अगर मैं चले जाता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर, प्रोडक्ट एडेड सक्सेसफुली मुझे दिखा रहा है। एंड देखिए मेरी सारी चीजें क्या हो गई, मेरी एम्प्टी हो चुकी है। सिर्फ मेरा यहाँ पे दो चीजें नहीं हुई है, जो चूज फाइल की है वो, और कैमरा, बिकॉज हमने देखिए यहाँ पे वैल्यू सेट नहीं करके रखी हुई है मेरे सिलेक्ट के ऊपर। एंड साथ में मैंने मेरे इमेज के ऊपर भी कुछ चीजें नहीं की, दैट्स वाई वो नहीं हुआ है। दैट इज ऑल ओके, अभी के लिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। बट मैं क्या करता हूँ, व्यू प्रोडक्ट के ऊपर चले जाता हूँ, एंड सी अब मेरी दो प्रोडक्ट मुझे वापस यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। सो दिस इज सी, एकदम परफेक्टली मेरा वर्क कर रहा है, सारी चीजें प्रॉपर हो चुकी है। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ से हमारी प्रोडक्ट को डिलीट करना है, तो किस तरीके से करेंगे वो हम करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मर्ज टेक डेवलपमेंट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।